नमस्कार, मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं श्री मार्कंडेय जी द्वारा लिखित दाना भूसा कहानी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी 1930 में जौनपुर जिले के एक गांव में जन्म लिए और वहीं स्कूली शिक्षा प्राप्त किए। प्रतापगढ़ जिले में कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गुलरा की बाबा, 7 बच्चों की माँ, मौए का पेड़ और बीच के लोग प्रमुख हैं। लेखक प्रस्तुत कहानी में एक सूखाग्रस्त इलाके के एक गरीब परिवार के चित्रण किए हैं और सूखाग्रस्त स्थिति होने के कारण अन्न के अभाव है, पानी के अभाव है, प्राणियों के लिए भी खाने के लिए घास वगैरह नहीं मिल रहा है। काफी दुखदायक स्थिति है। घर में 4 लोग हैं, बसन और उसकी पत्नी राजी और पुत्री बाकी और छोटा शिशु मोहन। बाकी की माँ अपने बेटे को दूध पिला रही है और उसे अलग करते हुए क्या हाथ चूस रहा है और कहाँ का अमृत है उसे डांटती है और उसे अलग करती है और बेटी से कहती है कितनी देर हुई, अभी तक नहीं आए बसन। बसन सुबह गया है, पूरे घर के परिवार वाले भूखे हैं, उसकी प्रतीक्षा में है, वो कुछ लाएंगे और राजी की तबीयत खराब है और बूढ़ी बिल्ली यहाँ वहाँ पेट पीट एक हो गई है और भूख के कारण यहाँ वहाँ आवाज करके घूम रही है। बाकी अपने बाल खुजलाकर उसमें रहे हुए जुएं को साफ करने की कोशिश करती है, छट छट मारती है। घर एकदम साफ है, ऐसा लगता है कोई लीप पोत कर कहीं चले गए हो। ईंट मिट्टी आदि का गांव का घर है, लेकिन बुरी हालत, बुरी दशा के कारण घर से जो पानी निकलती है वो गटर वगैरह एकदम साफ है, मक्खियां भी नहीं मंडरा रही है। उनको भी पता चला यहाँ कुछ नहीं है और कुछ दिनों तक, 2 दिन पहले भी गौरैयों का झुंड यानी पंछियों का झुंड आता था, वो भी नहीं है। सूखे हुए पेड़ में भी कुछ पाने की कोशिश करती थी, वो भी नहीं है। और वहां जो बकरी है उसका भी पेट पीट एक हो गया है और वहां सामने रखी हुई जो कौची यानी आम की कुछ पत्ता जो है सूखा है, फिर 8-10 दिन पहले लाया हुआ, लेकिन उस बीच में कुछ चूसने की कोशिश करते, कुछ रस नहीं है उसमें। इस बीच में बसन आता है। राजी अनमने भाव से बाहर देख रही है और बसन आता है चोर की तरह अपने घर में। ये काफी ध्यान देने की बात है। कोई भी आदमी अपने घर में चोर की तरह नहीं आ सकता, तभी आ सकता है जब वो हताश है। हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन हमसे जो डिपेंडेंट्स है, जो माँ, बच्चे, बीवी, पत्नी या हमसे पालित जो पशु पक्षी, उनको भूखा रखना जो है बहुत दुखदायक होता है। उनकी दुख भरी आंखें देखना बहुत कठिन होता है। इसलिए उसे मालूम है जो सुबह गया था, जो लेके आया है वो पर्याप्त नहीं है। फिर भी उन दिनों के बारे में सोचना चाहिए। सूखाग्रस्त इलाका है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों के हाथ में धंधा नहीं है। कहते हैं परमेश्वर बाबू भला मानुष है, वो गुड़ दिए हैं, इसे गोर कर रस बनाओ, ऐसे वो राजी बाकी की माँ इस तरह वो पत्नी को कहते हैं। और घड़ा औंधा हुआ रखे हुए देखकर पता चलता है पर्याप्त पानी नहीं है। मैं पानी लाऊंगा, तुम कटोरा वगैरह ठीक कर दो, कहते हैं। और राजी उसे उस गमछे में जो रखा हुआ है उसे खोलने की कोशिश करती है। तौलिए में रखा हुआ गांठ की तरह, गट्ठर की तरह लगता है जरूर। 1-2 गांठ खोलने के बाद उसको बिस्ली आने लगती। पहले से उसकी तबीयत खराब है।
बाकी को पुकारती, तुम आके उसे खोलो। बाकी बेचारी आती है, खोलती है। लगातार एक एक गांठ, एक बार में एक एक गांठ खोलने के बाद वहाँ पता चलता है, खोलने के बाद मरे हुए चींटे का डोखा, गुड़ के जगह केवल छींटे ही नजर आती है, मरे हुए छींटे। बसंत पानी लेके आता है और उसे गोल खरूब शरबत बनाता है। बेटी देख ही रही है। पूछता है बसंत अपने माँ की तबीयत कैसे है पुत्री से। ऐसे लगता है जैसे सब निराशाजनक स्थिति चित्रण है वहां पर। और शरबत बनाकर एक बटुली में सब रखता है, फिर वो सब ग्लास में डालता है, पत्नी के सामने अपने हाथों से रखता है। वो अपने हाथों से पकड़ कर गट 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 पीती है। अरे इतने जोर से मत पीना, कलेजे में लग जाएगी, कहती है। और मोहन शिशु को और बेटी को भी देते हैं। सब पीने के बाद भी वो बटुली में देखते हैं जो आधी से ज्यादा है, दोबारा डालते हैं, सब पी लेते हैं। और अपने हाथ में जो तोड़ा, ग्लास में जो तोड़ा था, बीवी को देखता है, सबके चेहरे में एक तरह का चमक आ गया है। बीवी को सामने रखता है और तुरंत वो गट गट करके पी लेती है। देता है जरूर बसंत, लेकिन मन ही मन उसको नाराजगी भी पैदा होती है। समझती हो कि मैं दिन भर खाता पीता घूमता, दिन भर पैर में मेहंदी लगी रहती, इनको मेरे दर्द क्या पता रहेगा। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। आखिर वो घर के मुखिया जो ठहरा, लेकिन घर में जान आ गए। सब एक तरह चमक, बेटी भी यहाँ वहाँ घूमने लगी और शिशु भी। देखिए, इससे पहले वो अनमनी भाव से इसकी देखभाल यानी इंतजार कर रही थी। अचानक ऊँगते या देखते उस समय उसकी छाती यानी आंचल से छाती बाहर आ गई, तो इसको पकड़ा था अपने होठ से शिशु मोहन। वो तुरंत उल्टे हाथ से उसको फेंकी थी और वो दीवार के करीब जाके गिरा था और जोर से रो रहा था, लेकिन उसकी आधी आवाज, चीखने की आवाज बाहर ही नहीं आई। बाद में वो देखती, वो दीवार की मिट्टी को चाट रहा था, फिर वो वहां से उठा लेती है। अच्छे दिन यानी स्थिति अच्छा होता तो उसको तप तपा कर प्यार करती थी, लेकिन बस उठा ली थी। लेकिन अब स्थिति सब ठीक लगता है, थोड़ा जान आ गई है, बस यही कह सकते हैं। बकरी की तरफ देखता है बसंत। उसका भी पेट पीट एक हो गया है। उसके सामने रखे हुए जो कौच है वो पुराना है, 8-10 दिन या कभी हो गए, वो सब सूखा है। उसे तोड़ता है, तुरंत ठक आवाज होने से पता चलता है सब सूखा है। उसमें भी रहे हुए कुछ फुनगी वगैरह देने की कोशिश करता है। वो सब देखकर चुप रहती है। राजी कहती है, बाकी गणेश बाबू के बगीचे से कुछ तोड़ के लाई थी, आम के पत्तों को, लेकिन उसका बेटा उसको पकड़कर खींच लिया और ऊपर से उसको मारा और उसके हाथ मरोड़ लिया। ये हिम्मत, ये अपने से ऊपर उठ गए। मैं एक एक को देख लूंगा, कहता है, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो कहती है, नहीं, ये गलत स्थिति है, अपने भी पराये होते हैं, ये स्थिति अच्छे नहीं है। ऐसे संदर्भ में हमें ऐसा नहीं, यानी मत करो, इस तरह वो कहती है। फिर ये कहती है, तुम हमें गट गट पिला दिया, तुम भी कुछ लिए या नहीं? मैं खा पी कर घूमता हूँ, इस तरह सोची होगी, इस तरह अंदर ही अंदर सोचा था, लेकिन अब केवल हमें पिलाया, तुम भी कुछ पी लिए। इससे उसे कुछ ठंडक मिलती है। हाँ, वो कहते हैं, मैं मुखिया के यहाँ रसदाना कर लिया। सच? हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, इस तरह कहता है, लेकिन ये सच नहीं है। बसंत का कलेजा ठंडक यानी ठंड हो गया, थोड़ा समाधान उसे जरूर मिली। फिर वो बैठक में आता है और उसमें
बूढ़ा बैल है और उसे बच्चियां है कोई दान में मिली हुई। लोग क्या कहेंगे, उसको हम खिलाएंगे पिलाएंगे वगैरह, यानी पानी भी हम नहीं दे रहे हैं। और जैसे कहीं चराने के लेके जाएंगे तो आगे पीछे सब कोई ना कोई रखवाले हैं, और जहाँ कहीं कुछ खाने की चीज है तो वहाँ रखवाले डंडा लेके बैठे हैं। कुछ नहीं है, स्थिति बहुत दुख है। और ये सुबह से कुछ नहीं खाया है, थकावट महसूस है, शरीर तप रही है, माथे दमदमा रही है, और चारपाई पर बैठता है, सिकुड़ कर बैठता है, आंखें बंद कर लेता है सहज ही थकावट के कारण, और सूखे पत्ते की तरह वो उड़ रहा है, ऐसा उसको लगता है। उसका और उसको बैठक के सहित उड़ रही है, एक तरह का सपना जैसा है। और देखता है बगल में ढेर सारी रोटियों का अंबार है, बहुत सारे रोटियां। उसकी चोटी तक पहुंचने के लिए लंबी सीढ़ी की आवश्यकता है, बांस की सीढ़ी। लपक कर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी चारपाई की जो गहराई ज्यादा रहने के कारण और वहां भीड़ रहने के कारण इसकी हाथ वहां तक नहीं पहुंचती। फिर ये सपने से बाहर आता है और स्थिति वैसी की तैसी एज इट इज है। बूढ़ा बैल है, बेदम बैठा है, उसे उठाने की जगाने की कोशिश करता है, और उसके बच्चियां जो है वो थटपड़ा रही है खूंटी से, उसे कोड़ता है और इसे जगाने की कोशिश करता है जो बेदम बैठे बूढ़ा बैल को। इस बीच जो राशि पानी लेने के लिए गई थी वो आती है, इसे क्या कर रही हो, उसे मार डालोगे क्या? पिछले 8-10 दिन से उसके मुंह में एक तृण भी नहीं गया, घास नहीं गया, कुछ खाए पिए नहीं, और ऊपर से यदि इस तरह करोगे तो मर सकती है, उसका भी पाप लगेगी, ऐसे वो कहती है। बसंत चुप रहा, कितने दिनों से एक तृण भी नहीं खाया, और वो कहती है तुम्हारे किस्मत में अन्न ही नहीं लिखा था। ये बहुत दुख पहुंचाने वाले हैं। घर की मुखिया और बीवी ऐसे कहती है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी अकाल स्थिति है, और उसके दर्द, और ऊपर से हालांकि वे भी सब दुखी है, दर्दनाक जिंदगी जी रहे हो, कहती है। और ये तुम्हारी किस्मत में ही अन्न की दाना न लिखा हो। तो ये इससे पहले और भी कहती है कि तुम इस तरह उस बैल को मारोगे, 10 दिन से वो कुछ नहीं खाया और मर सकती है, और आषाढ़ के दिन क्या करोगे? जब सीजन चेंज हो जाएगी, बारिश आ जाएगी, कभी वो हल जोतना पड़ेगा, बूढ़ा बैल है, हल कहाँ रखोगे? ये भी वो कहती है। और उसके बाद की ये बात जो है, तुम्हारी किस्मत में अन्न ही नहीं, ये उसको चोट पहुंचती है, और वो कहता है ऊपर से उसका कंठ सूख रहा है, उसके पूरे शरीर लोहे की तरह गर्म हो रहा है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया घूम रही है, चक्कर आई है। उसे संभलने की कोशिश करता है, वो पैर सीधा रखे, उसके मुंह से आ जाती है, पी लिया है ना 2 गिलास रस, बात सूझेगी। ये कुछ नहीं लिया है, तुम पी ली इसलिए तुम्हें शक्ति आ गई है, तुम बोलोगी, इस तरह वो कहता है। और वो आश्चर्य से वो देखती है, अवाक रहती है, क्या कह रहे हैं। यहाँ कोई भी संतुष्ट नहीं है, काफी दुखदायक स्थिति में है, लेकिन काफी वास्तविक चित्रण दिए है। और ये उसको पिलाया है, उसकी तबीयत खराब है, वो भी सही है। और घर की हालत आप देख सकते हैं, मक्खियां भी नहीं मन रही हैं। और जो गणेश जी है, जो उसे अपनी बकरी को कुछ खिलाने के लिए गणेश बाबू की जो खेत से कुछ आम की पत्तों को लेके आए, वो भी वो वापस लेते हैं, खींच लेते हैं, ऊपर से उसे मारते हैं। और बच्चा दीवार के जो मिट्टी को छांटता है। ये पूरी स्थिति को काफी वास्तविक रूप में सरल भाषा, आंचलिक भाषा कह सकते हैं, उसमें व्यक्त किए हैं। प्रणाम।